हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेट्स ही जान लेते हैं उनके क्या फीलिंग्स हैं। रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है सबके लिए रीडिंग ओपन है। आई वॉज नॉट रेडी, मैं दोबारा से शफल करूँगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा करंटली महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव मेच्योरिटी 23, एज हो सकता है 23, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10 या 15 भी मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वी हैव फॉरगिवनेस 14। फॉर सम ऑफ यू ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं मुझे दिख रहा है इस टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब इमोशनली, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मे बी उनका अपने काम पे भी फोकस नहीं हो पा रहा, वट एवर मेल और फीमेल। बट यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस इंसान की ईगो यहाँ तो हर्ट हो रही है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों की ईगो को हर्ट किया, उसके बाद ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा ना बैड फील कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ बैंकर, लाइक कोई एक उनकी प्रोफेशन हो सकता है, या तो बैंकिंग से रेलिवेंट है, या कोई पुलिस में हो सकता है ये पर्सन, कोई मिलिट्री आर्मी से दिख रहे हैं मुझे। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस इंसान को फील होता है कि जैसे टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या फिर कुछ अच्छी जो है ना वो टाइमिंग इनकी लाइफ की नहीं चल रही, या फिर कुछ अच्छा इनको लग नहीं रहा इस टाइम। राइट नाउ इनको लगता है कि ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें ये इंसान काफ़ी डिस्टर्ब है इमोशनली मेंटली। एंड मे बी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से इस इंसान को फील होता है कि इन्होंने आप लोगों को हर्ट किया, या फिर आपकी ईगो को हर्ट किया। उसके बाद दिस पर्सन रियली फील गए इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और इस टाइम इनको फील होता है कि इनको मेचोरिटी के साथ इस टाइम जो है ना हर चीज़ को डील करना है, या फिर मेचोरिटी के साथ आप लोगों के साथ इस सारी सिचुएशन को डील करना है, या फिर ये पर्सन खुद मेजोरिटी आप लोगों को शो करना चाहते हैं। यस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स के इन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी मेचोरिटी के साथ हर चीज़ को देखा है, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है जाए इन्होंने अगर मेचोरिटी को शो नहीं किया, या फिर मेचोरिटी के साथ किसी भी चीज़ों को डील नहीं किया, या अपनी तरफ से कोई मेचोरिटी शो नहीं की, तो इस टाइम ये पर्सन जो है ना आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और अब हर चीज़ को कोशिश करना चाह रहे हैं जो विद अ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो चीज़ें इस टाइम डिस्टर्ब हैं वो चीज़ें सेटल डाउन हो सकें। बिकॉज़ यहाँ तो आपके इस कनेक्शन में एक मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही है, एक लैक ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है, एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। वो इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से ये सब कुछ रहा है। तो अभी दिस पर्सन फील्स के इनको आपसे माफ़ी मांग के ना मेचोरिटी को शो करके चीज़ों को किसी तरह से एक तरह से सेटल डाउन करना, फिक्स करना चाह रहे हैं बेसिकली। जो इस टाइम आपके बीच में चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, ये माफ़ी मांग के मेचोरिटी शो करके उसको फिक्स करना चाह रहे हैं उन इश्यूज़ को। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली 5 इज़ द नंबर ऑफ चैलेंजिंग, कुछ कन्फ्लिक्ट का नंबर है, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं ये पर्सन इस टाइम। लेट्स सी, वी हैव अबंडेंस। दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब इस कनेक्शन में डेफिनेटली अबंडेंस की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, और हर तरह से कोशिश करनी है कि ये कनेक्शन जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके, तो ये बढ़ना चाह रहे हैं। नंबर 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पर, डबल 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, मास्टर नंबर डबल 1 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। अदरवाइज 10 भी और 11 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वन मोर कार्ड, बट ये कनेक्शन में चाहते हैं कि आगे ग्रोथ बने, चीज़ें बढ़ें आपके साथ। बट इनको फील होता है कि जब तक ये पर्सन माफ़ी नहीं मांगेंगे, मेचोरिटी शो नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता आपके साथ कुछ भी। येस, वी हैव शिवेलरी। ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ऑनर अप शो करना चाहते हैं,
आपकी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑनर एनर्जी दिख रही है, बट विद अ चिवेलरी ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, या तो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं आपके, या फिर दिस पर्सन कुड बी अ मेल। बट मैं वैसे जेंडर में नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात ही करूँगी। मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन है आप लोगों के। और हो सकता है या तो आप लोगों के साथ इनका ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से पहले आप लोगों ने इस इंसान की ईगो को या तो हिट किया या हर्ट किया, और बदले में इन्होंने भी वही सब कुछ किया। बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको माफ़ी मांग के मेचोरिटी को शो करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने इमेचोरिटी आपको शो किया या इस कनेक्शन में इमेचोरिटी के साथ चीज़ों को डील किया है। बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको जो है ना बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, बहुत ज़्यादा ऑनर के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेचोरिटी के साथ आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना है। आपको रिस्पेक्ट देनी है, यस आपको वैल्यू देना है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान कोई प्रपोजल देने या फिर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही हैप्पी एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ चीज़ें आगे विद अबंडेंस ग्रोथ में जा सकें, आपके साथ रिश्ता बेसिकली मेंटेन हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। बॉटम ऑफ द डेक भी रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ना कोई आपके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको ये इंसान रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि इन्होंने आपको यहाँ तो हर्ट किया है और बदले में ये भी हर्ट है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन बहुत कोई खुश है, नो, इनका अपना टाइम इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। आपको इमोशनली हर्ट करने के बाद ये पर्सन खुद भी इमोशनली काफ़ी डैमेज मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए इनको फील होता है कि ये पर्सन जब तक रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों की तरफ नहीं आएंगे या आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी इस रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक ये पर्सन बिल्कुल भी जो है ना इमोशनली ये पर्सन एक तरह से ना पीसफुल नहीं हो सकते। यस, तो राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको आपके साथ इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना है, लव के साथ, कंपैशन के साथ, एम्पथी के साथ, आपके साथ इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है जिससे आपके साथ चीज़ें आगे इनकी आगे बढ़े, रिश्ता आगे बेसिकली बढ़ सके, जिसमें इनको लगता है कि इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इनका आपसे माफ़ी मांगना ज़रूरी है, और अगर आपने कोई गलती की है तो आप भी इनसे माफ़ी मांगो, सो दैट आपके बीच में सिचुएशन आगे बढ़ सके, तभी जाके कोई ना कोई आपके साथ इस इंसान का कमिटमेंट बन पाएगा। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ से भी कमिटमेंट चाहते हैं, बट उससे पहले ये सब चीज़ों को रिजॉल्व करना, जो भी इस टाइम इश्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उनको इनको फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप दोनों को एक दूसरे से या तो माफ़ी मांगनी है, या जिसने चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा ख़राब की हैं उसको माफ़ी मांगनी है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 8 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, तो नंबर 18, 14 आप दोनों का ना सेम डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकता है, 13, 15, 18 ये दिख रहा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे मोस्टली जो है ना 23, 26 की एक तो एज दिख रही है या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 31, 35, 34, 38 ये मुझे एज दिख रहा है। 31 आप दोनों का ही मे भी हो सकता है एज या डेट ऑफ बर्थ, या फिर किसी इंसान का 31 डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों ही है 31। यस, बट ये इंसान जो भी है ना वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इस इंसान की विश पूरी हो सकती है आप लोगों को कमिटमेंट दे के इस रिलेशन को ठीक करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जो है ना इमोशनली आपके साथ इन्वेस्टेड या तो खुद को फील कर रहे हैं या फिर ये इन्वेस्टेड हो चुके हैं, दैट्स वाई ये आगे आपके साथ इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, या इस कमिटमेंट को मेंटेन करने के लिए आप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इस टाइम कमिटमेंट के लिए पास्ट में जो भी इश्यूज रहे हैं या इस टाइम करंटली जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके बीच में, उनको सॉर्ट आउट करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इस ग्रजिस को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं दिल से चाहते हो कि आपके बीच में सब चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, जो भी यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। वी हैव टेक योर पावर बैक।
You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. This person feels कि कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ये इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या चाह रहे थे कंट्रोल करना, बट शायद आपने इस इंसान को अपना कोई पावर नहीं दिया कंट्रोल करने का। आपने अपनी खुशियों का जो सारा चार्ज था वो ख़ुद के हाथ में रखा, और यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान की ईगो को हिट की है, हर्ट की है। बट राइट नाउ ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आपको जो है अपनी लाइफ को जीने का पूरा हक है फ्रीडम के साथ। दैट्स वाई ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको शायद कंट्रोल करने की कोशिश की है, या बहुत ज़्यादा आपको अपने कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश की है, या आपको अपने पर डिपेंड करने की बहुत कोशिश की है। रीडायरेक्ट योर थॉट्स। तो इस टाइम ये इंसान जो है ना अपने इस रिलेशनशिप को किसी तरह से अट्रैक्ट करने के लिए अपनी थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान को अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, जो भी इनका थॉट्स का पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता आपके साथ बन पाएगा। बिकॉज यहाँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो करना चाहते हैं आपको, डोमिनेंट एनर्जी है इनकी, यहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी रही है, जो कि अब इनको महसूस होता है कि कनेक्शन या रिलेशन जो है वो रिस्पेक्ट के साथ चलता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलता है, ना कि कंट्रोल करने से। वी हैव ग्रेटिट्यूड। ये पर्सन ग्रेटफुल अब आप होना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर भी, आपके साथ रिलेशन को लेकर भी, और इस लव को लेकर भी। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि ये पर्सन अगर ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तभी इस लव को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, और आपके साथ जो है इस लाइफ को भी, एक लव लाइफ को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो कि इस टाइम ये इंसान आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं। वी हैव फ्री योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। यस, ये इंसान किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बिकॉज दिस पर्सन फील्स राइट नाउ कि अगर ये पर्सन को आपके साथ रिलेशन को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो प्यार से बना सकते हैं, ना कि कंट्रोल से। तो इसीलिए ये पर्सन अब बहुत ही लविंग वे में आप लोगों के साथ आगे कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते। यस, बिकॉज यहाँ पे बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है ना नहीं चाहते कि ये, अब ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस इंसान को आपको अपने पर डिपेंड करने की जो है ना वो कोशिश नहीं करनी, आपको फ्री करना है, जिससे आपका ये कनेक्शन फर्दर आगे जो है ना इफ़ेक्ट ना हो पाए। ठीक है, एक तरह का एडिक्टिव बिहेवियर नहीं रखना, बिकॉज मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने शायद आपको अपनी एडिक्शन के लिए कोशिश की है, ज़्यादा अटैच करने की, या आपको कंट्रोल करने की, कि जस्ट आप इन्हीं की बात मानो, या ये जो कह रहे हैं बस वही करो। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन फील्स के एक एडिक्टिव बिहेवियर जो है वो रोमांटिक कनेक्शन को, या फिर जो भी एक आपकी लव लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी रोमांटिक लाइफ अब इफ़ेक्ट ना हो, आगे फर्दर चीज़ें जो हैं वो एक बेटरमेंट की तरफ जा सकें, और सब चीज़ें आपके साथ ठीक हो सकें। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, और जब आपने कंट्रोल में नहीं आए या आपने इनकी बात नहीं मानी, तो इस इंसान के शायद ईगो हिट हुई है, ईगो हर्ट हुई है, और बदले में शायद आपको भी इन्होंने हर्ट, या आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके साथ भी बिहेवियर किया जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए हो। दैट्स वाई आपके बीच में कन्फ्लिक्ट बना है, या इस टाइम कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। 10-10 की एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11-11 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। इफ़ यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, या फिर आप लोगों को 11-11 नंबर दिख रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ है, एंड जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला भी है, और कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। बट ये पर्सन महसूस करते हैं कि अगर इस इंसान को आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स यूनियन करनी है, आपके साथ कंप्लीशन करनी है, आपके साथ फैमिली बनानी है, इमोशनल फुलफिलमेंट बनानी है आपके साथ, या फिर अपने इस रिश्ते को प्रोस्पीरियस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, कलरफुल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो इनको जो है ना अपने एटीट्यूड में चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेके आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि इस इंसान की किस्मत भी तभी चेंज हो सकती है जब आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई यूनियन होगा, जब इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन स्टेबल होगा, आप दोनों एक होगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना डिसीजन उसी बेस पे लेना है कि अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना है, तभी जाके आपके बीच में सारी सिचुएशन चेंज हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिससे आपकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है,
तो अभी ये पर्सन जो है ना, अगर इनसे जो भी गलती हुई है, ये अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करके आपसे माफ़ी मांग के मेचोरिटी के साथ जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको भी माफ़ी मांग के मेचोरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। वी हैव डेविल, कहीं ना कुछ टॉक्सिसिटी हुई है इस पर्सन से, जिससे यहाँ तो हो सकता है आपके बीच में बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से, या फिर चीज़ें बहुत ही टॉक्सिक हुई हैं, जैसे एंगर इश्यूज़ होना, या इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा शो किया है। बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है विद द डेविल इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, या फिर बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए एडिक्टेड थे, इसीलिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे कि आपको भी इस पर्सन की एडिक्शन हो, सो दैट आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बगैर ना रह पाओ। बट उस वजह से चीज़ें टॉक्सिक हुई हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच होते या एक दूसरे की एडिक्शन होती, चीज़ें आपके बीच में टॉक्सिक हुई हैं। यस, बिकॉज एक चीज़ का ओवर यूज़ हो रहा है ना, ओवर अटैचमेंट है, कोडिपेंडेंसी की पे जा रही है। तो जब कोडिपेंडेंसी है तो इफ़ेक्ट रोमांटिक लाइफ आपकी होगी ही होगी, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हो। तो वो हेल्थी बाउंड्रीज़ नहीं है, या हेल्थी आप लोगों के बीच में एक लव कनेक्शन नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बीच में विद द डेविल काफ़ी कुछ टॉक्सिक हुआ है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी हैं अटैच तो बहुत ज़्यादा आपके साथ अपने आप को फील कर रहे हैं और होना भी चाहते हैं, बट इनको फील होता है कि चीज़ों को टॉक्सिक नहीं करना, अब हेल्थी वे में आपके साथ अटैच होना है। बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, हर हाल में चाहते हैं आप लोगों को, बट अभी इनको लगता है कि अब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करनी, अब आपके साथ अटैचमेंट अच्छी बनानी है, कंट्रोल नहीं करना आपको। यस, वी हैव चैरियट। उसी वे में दिस पर्सन फील्स कि इनको अब आपकी तरफ आगे बढ़ना है। और काफ़ी मुझे इस इंसान की एक डिटर्मिनेशन की एनर्जी दिख रही है, अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट नेगेटिव सेंस में नहीं जाना चाहते हैं, ना ही चीज़ों को टॉक्सिक या नेगेटिव बनाना चाहते हैं। नो, मुझे ये एनर्जी नहीं दिख रही। बट हाँ, आपके इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना की एनर्जी है। इट्स अ चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव इट्स अ डेविल। सो यहाँ पे नंबर 7, 15, 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 515 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, गूगल करिएगा, मे बी आपको कोई मैसेज मिल जाए 515 एंजल नंबर से। बट यहाँ पे नंबर 17 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, वैसे मुझे वाटर साइन दिख रहा है, बट कैंसर की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, सेगिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको फील होता है कि इनको अब डिसीजन जो लेना है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली लेना है, बहुत पावरफुली लेना है। मे बी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस की वजह से ही कहीं ना कहीं इश्यूज़ बने हैं। बट दिस पर्सन फील्स कि इनको अब इस तरह से आगे बढ़ना है जिसमें डिफरेंट शेड भी अगर आपका है ना, तो हेल्थी वे में आप दोनों की अटैचमेंट हो। यस, वी हैव हर्मिट। इस टाइम काफ़ी एक तो अकेला ही ये पर्सन, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को जो एक माफ़ी मांगने वाली चीज़ रियलाइज़ हो रही है ना, उसकी रीज़न कहीं ना कहीं इस इंसान का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। यस, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान इतने अकेले हैं कि इनके पास बात करने के लिए नहीं है कोई, या आपसे बात करना चाहते हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, इसीलिए ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई ना कोई एक फाइंड पाथ की एनर्जी है कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा वे मिल जाए जिससे ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो पाएँ, आपकी तरफ आ पाएँ, बिकॉज़ ये आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डीपली जो है वो कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से इस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ किया जा सकता है, या अब चीज़ें टॉक्सिक किए बगैर आप लोगों के साथ अटैच हुआ जा सकता है। यस, और मे भी इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना मुश्किल है विद अ चैरियट, एक स्ट्रॉन्गली या पावरफुली इनको कोई ना कोई मूव लेना है, तो उसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं आपके बीच के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, प्लानिंग चल रही है, बट यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई प्लानिंग या स्ट्रेटजी बन रही है, बट यू गाइस हैव नो एनी आइडिया और नो एनी क्लू। बट ये पर्सन ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको डेडिकेशन और लॉयल्टी अपनी शो करने की, बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के लिए शायद कुछ रास्ता क्लियर नहीं है, यहाँ भी समझ नहीं आ रहा कि उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, इस सारी प्लानिंग को, इस सारी प्लॉटिंग को। जबकि विद द नाइट ऑफ कॉइंस ये पर्सन काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है कि प्लानिंग कर रहे हैं। और हाँ, हो सकता है चीज़ें डिले भी इसी वजह से हो रही हैं, बिकॉज ये इंसान को जो है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है और चीज़ों को काफ़ी स्टेबल और सिक्योर करके आपके साथ आगे चलना है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ और अपने विल पावर के साथ ही ये आगे आपके साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। येस, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ये आपके साथ आप मिलना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फ्रॉम द पास्ट।
तो ये पास्ट से आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए और आपको कमिटमेंट देने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज़ एक तो मुझे ऑब्सेशन दिख रहा है इस इंसान का, पॉजेसिवनेस दिख रही है, सेक्चुअल भी ये पर्सन हो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं खुद को, तो इसीलिए अटैच होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा जो है वो बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं और उसी की बेस पे इनको फील होता है कि ये खुश रह सकते हैं। अदरवाइज़ इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन अभी खुश नहीं है अपनी लाइफ में और काफ़ी एक डिस्टर्बेंस की एनर्जी है। नंबर 9 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे 3 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 39, 37, 36, 31 ये एज दिख रही है मोस्टली। यस, एंड ज़ोडिक साइन यहाँ पे जो है विर्गो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैं देखूँगी इनका कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव डेथ। नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसका मुझे एक एंड दिख रहा है। जो भी कुछ आपके बीच में ख़त्म हो चुका हुआ है, ये पर्सन सेकंड चांस से उस सारी चीज़ों को दोबारा से चाहते हैं कि उसकी रिबर्थ हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक नई बिगनिंग आपके साथ इस कनेक्शन की हो। नेक्स्ट मूव तो मुझे यही दिख रहा है इस इंसान का। या वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के साथ एक इस कनेक्शन का रिबर्थ करने में, नेक्स्ट मूव में, और सोच समझ के आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद पहल करेंगे। बिकॉज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो है ना एक तरह से मौके की तलाश में है कि किसी तरह से आपके पास्ट, आपके बीच में जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल के एक नई बिगनिंग की जा सके, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं शायद वो नेक्स्ट मूव में इन्वेस्टिगेशन करके ही पूरी आपकी तरफ आएंगे कि क्या आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हो या आप इनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, इस रिलेशन को आगे दोबारा से मेंटेन करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। उसकी बेस पे मुझे लग रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन की एक नई बिगनिंग करेंगे। यस, मेक श्योर करना चाह रहे हैं बेसिकली कि आप आगे इनको सेकंड चांस दोगे या दोबारा से आपका ये कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। कहीं ये तो नहीं कि आप ख़त्म कर चुके हो सब कुछ, जो भी कुछ आपके बीच में रहा है उसको, या शायद आप दोबारा रिश्ते में जाना भी चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो उस चीज़ के बारे में इस इंसान को ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना है, क्लियर करना है। बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि किसी तरह से ये इंसान अगर आपकी तरफ खुद ही आते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कुछ चीज़ों को स्पाई या स्टॉक किए, तो आप इस पर्सन को अपना डिसइंटरेस्ट शो करो या आप इंटरेस्टेड ना हो, तो ओबियसली ये चीज़ें इनको हर्ट करेंगी क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन हर्ट है, अब फर्दर हर्ट नहीं होना चाहते। बट नेक्स्ट मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट का सब कुछ भूल के, आपका जो भी कुछ पास्ट हुआ है, जो भी चीज़ें आपकी पास्ट की एंडिंग हुई हैं उसको रिलीज़ करके एक नई बिगनिंग और एक नया एक स्टार्ट आपके साथ लेना चाहते हैं इस रिश्ते का। क्योंकि अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको नेक्स्ट मूव में अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बट मेक श्योर करके कि आप इंटरेस्टेड हो या सेकंड चांस दोगे इनको या देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। उसके बाद नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।